Hello friends, so in today's video I am going to share the analysis of pedagogy of mathematics B.Ed first year. So in today's video we will discuss all the questions. Okay, so start with the first question. So यहाँ पे sections divided हैं. So first section की में choices रहती है question में. So उसमें यहाँ पे 2 questions हैं. यहाँ पे describe in detail the contribution of great mathematician आर्यभट्ट and Pythagoras. तो Pythagoras और आर्यभट्ट का यहाँ पे आपको डिटेल में कंट्रीब्यूशन देना था, योगदान देना था और इनका थोड़ा सा आपको जीवन परिचय इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखना था, इनके बारे में बताना था। या फिर आप ये कर सकते थे कि शिक्षण उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर नहीं तो ब्लूम के जो वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन था, जो कॉग्निटिव वाला जो क्लासिफिकेशन था हमारा, उसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक वाला जो हमारा पक्ष था उसमें हमें ये करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण की आगमन एवं निगमन विधियों के उदाहरण सहित तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है, आगमन और निगमन विधियाँ जो कि गणित के शिक्षण में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आपको वहाँ पर लिख के आनी थी। आगमन और निगमन विधियाँ में क्या है कि आपको वहाँ पर जो भी हैं कि उदाहरण से नियम की ओर, इन सभी नियमों को आपको वहाँ पर देना था, ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर उसके बाद आपको कुछ इसके उदाहरण देने थे और देन उसके बाद आपको निगमन विधि के बारे में बताना था। इसमें भी आपकी चॉइस रहती है। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन में जो आपको दूसरा क्वेश्चन दिया था वो ये है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लगभग सभी पेपर में देखने को मिल जाएगा। विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो फिर आपको इसमें गणित के जो पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स के बारे में लिखना था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर गणित के किसी एक प्रकरण पर पाठ योजना बनाइए। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है आपको पाठ योजना का निर्माण करना था मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर। जैसे कि हम सिंपल पाठ योजना बनाते हैं उसमें उसी तरीके से आपको उसको बनाना था। जिस तरीके से भी हमारे लेसन प्लान्स बनते हैं उसी के हिसाब से इसमें आपको पाठ योजना बनानी थी। कक्षा यहाँ पे मेंशन्ड है, आप किसी भी टॉपिक पर इसको बना सकते थे, कोई भी प्रकरण चूज करके किसी भी कक्षा का उस टॉपिक पर आप इस पाठ योजना बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका इसका चॉइस रहता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको मूल्यांकन की परिभाषा देनी थी और सतत व्यापक दोनों मूल्यांकनों का विस्तारपूर्व वर्णन करना था। अब इसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका जो टोटल आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको ओनली 4 पार्ट्स का आंसर देना था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो समस्या समाधान विधि की संक्षिप्त विवेचना कीजिए और इसके गुण और दोष, इनके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड सूक्ष्म शिक्षण, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लगभग रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो इसमें आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 2 पेजेस का लगभग आपको लिख के आना था वहाँ पर, क्योंकि एज अ मार्क्स के हिसाब से आपको जितना पेजेस यहाँ पे लिखना था वो उस हिसाब से ही आपको लिखना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 4th का 3rd क्वेश्चन है, गणित में अभ्यास कार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि ड्रिल वर्क है, अभ्यास कार्य है, जो भी दिया जाता है वर्क मैथमेटिक्स में, जो भी आपको अभ्यास कार्य दिया जाता है उस पर भी आपको क्या लिखना था, शॉर्ट नोट इसमें आपको लिखना था, विच इज़ ऑल्सो इन 2 पेजेस यू हैव टू कवर। ओके, सो 4th पार्ट है यहाँ पर डिस्कस टाइप्स ऑफ टीचिंग एड यूज इन टीचिंग मैथमेटिक्स, सहायक सामग्रियाँ की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की जो गणित शिक्षण में यूज होते हैं उनके आपको यहाँ पर टीचिंग एड्स का मेंशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में कंप्यूटर के उपयोग की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जितने भी यूज होते हैं उनका क्या क्या यूज़ हमारा होता है कंप्यूटर के उपयोग में, किस तरीके से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गणित शिक्षण में हमारी बहुत सारी कैलकुलेशंस भी होती हैं जिनको हम परसेंटेज, क्योंकि
शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये, क्योंकि शिक्षक ही इससे अपने जो क्लास का बहुत सारा वर्क होता है एज अ असिस्टेंट उसको पूरा करते हैं, जोड़ते हैं सभी जितने भी, कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं वो सब कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी बात आप इसमें ये भी लिख के आ सकते थे कि यहाँ पर आप जो बड़ी बड़ी जो हमारी संख्याएं होती हैं उनका आपको सततम मान, एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, तो वो भी आप एज अ कैलकुलेटर इसको आप देख सकते हैं कंप्यूटर को। तो वही सारे काम इसमें आपको करने होते हैं। कंप्यूटर की खास बात ये भी होती है कि उसमें आपको सभी ही छात्रों का एक साथ, बस एक ही छात्र को आपको मेंशन करना होता है, सभी छात्रों का आपको एक साथ पता लग जाता है बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट है वैदिक गणित पर आपको एक संक्षिप्त लिखनी थी, संक्षिप्त टिप्पणी आपको यानी कि शॉर्ट नोट यहाँ पर आपको मेंशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताओं को संक्षिप्त में लिखिए, यानी कि एक गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक किस तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि रेमेडियल टीचिंग पर आपको शॉर्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शन सी, वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो यहाँ पर आपको पूरे 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस जो होते हैं छोड़ने होते हैं, जो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट का यहाँ पे 5th का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसने किया, तो एलन ड्वाइट ने किया था, यानी DW भी लिख सकते हैं इसको, खाली हम शॉर्ट फॉर्म में एलन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, तो सुकरात यानी कि सॉक्रेटिस ने दिया था। नेक्स्ट इसमें राइट टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यानी कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के 2 घटकों को लिखिए। तो ये आपका उत्तेजनाओं को एक हो जाएगा, आपको उत्तेजनाओं को शामिल करना, और एक हो जाएगा आपको उत्तेजनाओं को, जैसे कि आपकी श्रवण होती हैं, दृश्य होती हैं, या फिर आपकी स्पर्श होती हैं, तो ये सभी हमारी उत्तेजनाएं होती हैं, तो उत्तेजनाओं को हेरफेर करना या बदलना। इसी के साथ एक और है उपन्यास उत्तेजनाओं को शामिल करना या उनका परिचय देना। तो ये उद्दीपन परिवर्तन के कुछ कौशल हैं, यानी कॉम्पोनेंट्स हैं, और घटक लिखने थे इसमें आपको। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये हॉकबेन ने लिखा हुआ है, गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, जो कि हॉकबेन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा राइट टू मेरिट्स ऑफ एसे टाइप टेस्ट, यानी कि निबंधाकार प्रकार के परीक्षण। जो एसे टाइप टेस्ट होते हैं उनके आपको 2 गुण लिखने थे। निबंधाकार यानी कि एसे टाइप टेस्ट होते हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े उनका जो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा व्यापक होता है प्रश्नों का, तो उनके आपको 2 गुण यहाँ पर लिखने थे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स जो बुक है वो किसने लिखी है, तो वो यूक्लिड ने लिखी है। नेक्स्ट है यहाँ पे एपिडास्कोप एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है, तो किस प्रकार की है, वो विजुअल है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना था, दृश्य प्रकार की शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा शिक्षण विधि प्रतिपादित की गई है, तो ये ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि प्रतिपादित की गई है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्प। यहाँ पर था शिक्षण उद्देश्यों के ज्ञानात्मक का उच्च स्तर है, तो यहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन बताना था, तो इसका हो जाएगा आपका मूल्यांकन। अगर यहाँ पर हमें लो लेवल पूछते तो होता हमारा इसका ज्ञान, पर यहाँ पर क्योंकि हाई लेवल पूछा है तो हाई लेवल का हो जाएगा यहाँ पे मूल्यांकन। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 क्वेश्चन, हु रोड द बुक वैदिक मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर है इसका स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती। तो यहाँ पर ओवरऑल इसका एनालिसिस मैंने कर दिया है, और इसके हिसाब से जितने भी पेजेस आपको लिखने होते हैं शॉर्ट में और लॉन्ग में, तो उसका भी आपको पूरा अच्छे से मैंने बता दिया है कि आपको शॉर्ट में कितने पेजेस, यानी कि 2 पेजेस आपको कवर करने होते हैं एज डिपेंड द क्वेश्चन, और लॉन्ग में आपको 6 to 7 क्वेश्चन, 6 to 7 पेजेस में आपको वो कवर करना होता है। तो ये आज का एनालिसिस मैंने किया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।